लोरी अड्डा कंट्रोवर्सी फिर से एक बार सुर्खियों में आ गई है। पिछले बीते 3 दिनों से लगातार डिस्ट्रिक्ट डोडा के डिफरेंट एरियाज में हंगामा जो है देखने को मिल रहा है। आदाब नाजरीन, आप एटीएन न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। मैं आपका मेजबान किफायतुल्लाह सईद। लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि कुछ फैक्ट जो है हम बात कर सकेंगे लोरी अड्डा के ऊपर। ये वही लोरी अड्डा है जिस लोरी अड्डा को कॉन्स्टिट्यूंसी 52 के विधायक महराज मलिक ने कुछ महीने पहले डोडा में उठाया था और लगातार इसके ऊपर जो है हंगामा देखने को मिला। एक तरफ से एमएलए डोडा महराजुद्दीन मलिक तो दूसरी तरफ से लोरी अड्डा कॉन्ट्रैक्टर शाहिद मलिक, यानी कि मलिक की वार चल रही थी और बीच में जो है आवाम पिस रही थी। इस अड्डे को कुछ टाइम तक बंद रखा गया। इसका जो टेन्योर था उसको खत्म किया गया। 3 महीने तक लगातार म्युनिसिपल काउंसलर डोडा जो है, म्युनिसिपल कमेटी डोडा खुद इस पैसे को जो है कलेक्ट कर रहा था। मगर बताया यह गया कि 3 महीने तक लगातार जो है टोन घाटे में चलता रहा, जबकि टोन में कोई परमानेंट ईओ भी नहीं था और उसके अलावा जो है टोन में कुछ मुलाजमीन को इसके लिए इस पैसे को कलेक्ट करने के लिए रखा गया। लगातार ये बातें जो है पिछले 3 महीनों से चल रही थी। कंट्रोवर्सी थम गई थी, जबकि हर जगह जो है टोन के अंदर ये पैसा जो है कलेक्ट किया जा रहा था। कमेंट बॉक्स में आप भी लिखिए किन किन जगहों पर ये पैसा कलेक्ट किया जा रहा था। जब 3 दिन पहले इस टेंडर को ओपन किया गया, अब फिर से एक बार इस ठेकेदार ने जब इस टेंडर को अपने खाते में ले लिया तो फिर से हंगामा शुरू हो गया। हंगामा घनबत पुल डोडा से शुरू होता है। यहां पर 52 कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक महराज मलिक फिर से एक बार काली कलर की स्कॉर्पियो में धमाकेदार धांसू एंट्री मारते हैं और वहां पर जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके कुछ एम्प्लॉय जो है वहां पर लोरी अड्डा जो है कलेक्ट कर रहे हैं और उनके साथ उनकी बहस जो है लगातार 4 से 5 मिनट होती है, जिसमें एमएलए की तरफ से भी जो है तीखी बातें की जाती है और उस मुलाजिम की तरफ से भी तीखी बातें की जाती है। आखिर दरकार वो वीडियो जो है एमएलए डोडा के पेज से हट गई। किस कारण हट गई वो मुझे पता नहीं, बाद में लगातार उस वीडियो को लाइव देख रहा था जिसमें दोनों तरफ से तलख कलामी की गई। उसके बाद महराज मलिक ने जितने भी ड्राइवर थे उन ड्राइवर्स को जो है आदेश दिया, हुक्मनामा दिया, जब भी कोई आपको जो है अड्डा मांगेगा नेशनल हाईवे के ऊपर आप जरूर मुझे याद कीजिएगा। उसके अलावा भी बहुत सारी बातें उनको कही, जिस तरह पुराने ड्राइवरों की याद तक उनको दिलाई। कहा कि जब पुराने ड्राइवर गाड़ी चलाते थे तो उनके साइड में एक डंडा हुआ करता था। इस तरह की चीजें जो है उन्होंने बताई। उसके बाद क्या हुआ कि जिला की पुलिस एसएचओ डोडा परवेज खांडे जो है वहां पर मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस मौके पर जो हंगामा वहां पर हो रहा था पुल डोडा में, उस मौके पर उस हंगामे को जो है खत्म करने की कोशिश की गई। लगातार ये हंगामा जो है बर्पा हो रहा था और जिला प्रशासन इसको रोकने की कोशिश कर रहा था और उस वक्त जो है एसएचओ डोडा ने उस हंगामे को वहां पर खत्म किया। बात कल की करें तो कल डोडा में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, जिस हादसे के अंदर 7 लोगों की जान चली गई और लगभग 17 लोग अभी तक अस्पतालों में जो है जेर इलाज है। एमएलए डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी 52 के जो है वो जनाजे पर आल में आते हैं, जहां का जो है हादसे में जो लोग जो हैं शिकार हुए थे वो वहां पर जो है जनाजे पर आते हैं और उनको फोन आता है, जनाब फटाफट आप आ जाइए, पुल डोडा में हंगामा हो गया है। अब जब एमएलए डोडा वापस चले जाते हैं तो वहां पर एक वीडियो हमें देखने को मिलती है जो 25 से 30 मिनट की है, जो लाइव टीएलआर और उसके अलावा बहुत सारे मीडिया पोर्टल पर चल रही थी। जितने भी डोडा के मीडिया पोर्टल है मैंने टीएलआर से देखी तो इसलिए मैंने टीएलआर की बात की। वहां पर एक हंगामा चल रहा है और एक ड्राइवर ये कह रहा है कि मुझे कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से हिरास किया गया, मुझे जो है ये किया गया, वो किया गया। बहरहाल बहुत सारी चीजें वहां पर। एमएलए डोडा
जो है फौरन आल से वापस डोडा पहुंचते हैं और फिर से एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस एमएलए डोडा जो है डोडा में देते हैं और ये कहते हैं 1 से 1.5 घंटा मैंने थाने में गुजारा, पहली बार मैं प्रशासन का सहारा ले रहा हूं, कानून का सहारा ले रहा हूं। अब देखना यह होगा कि कानून कितना इंसाफ मेरे साथ करेगी, कानून कितना इंसाफ इस ड्राइवर के साथ करेगी। और ड्राइवर की लगातार ये मांग थी कि केस की सुनवाई होनी चाहिए, मेरे साथ जो जुल्म किया गया उसके ऊपर जो है एफआईआर होनी चाहिए। तो फिर क्या होना था, एसएचओ डोडा परवेज खांडे ने जो है इसके ऊपर एक एफआईआर जो है लार्ज की। उस एफआईआर के अंदर जो लोरी अड्डा कॉन्ट्रैक्टर शाहिद मलिक है, शाहिद मलिक के ऊपर एफआईआर लार्ज हुई। आज पूरे दिन मीडिया में ये खबर आपको देखने को मिली। उसमें बहुत सारे सेक्शन लगाए गए, फिलहाल मैं यहाँ पर सेक्शन बोलने नहीं आया हूं। वो एफआईआर जब लार्ज की गई तो उसके तुरंत बाद कुछ ही टाइम के बाद जो है महराज मलिक के प्रेस कॉन्फ्रेंस देने के बाद ईओ डोडा यानी कि यासर हुसैन वानी जो कि बीडीओ बदरवाबी है, उनकी तरफ से एक प्रेस वार्ता की जाती है जिसमें बहुत सारे जो है चैनल डोडा के जाते हैं और उनके साथ वो बातचीत करते हैं, ऑन कैमरा बातचीत करते हैं और उसमें वो ये कहते हैं कि एमएलए डोडा 52 कॉन्स्टिट्यूंसी के महराजुद्दीन मलिक साहब ने मुझे भी फोन किया वहां से और उन्होंने मुझे बताया कि 2 जगह पर लॉरी अड्डा लिया जाता है जो कि गैर कानूनी है, जिसमें उन्होंने पहला गणपत ब्रिज बताया और उसके बाद दूसरा जो है पुल डोडा बताया। वहां पर जो है दोनों जगह पर आप लॉरी अड्डा कैंसिल कीजिए। उन्होंने कहा कि मैंने उनको फोन पर यह भी कह दिया कि ये जो है म्युनिसिपल कमेटी डोडा के अंदर आता है, अगर आप कह रहे हैं तो हम इन दोनों जगहों पर जो है अड्डा बंद करेंगे। वहीं पर यासर हुसैन वानी कहते हैं कि अभी 15 मिनट भी नहीं हुए थे तो मुझे जो है दोबारा एमएलए साहब का फोन आता है और एमएलए साहब डायरेक्ट मुझे गाली गलौज मेरे फोन पर देते हैं, जो कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है। ये ईओ डोडा का कहना है। वहीं पर दूसरी जानिब से अगर बात एमएलए डोडा की हम करेंगे तो एमएलए डोडा ये इल्जामात लगा रहे हैं कि जो ईओ डोडा आज हैं वो एक ब्लॉक में 7 दिन के लिए चले जाते हैं और वो 40 लाख रुपया वहां पर पेमेंट करते हैं। वहीं पर ईओ डोडा जो कि बीडीओ किसी टाइम पर गांठ में भी रहे हैं, यासर हुसैन वानी, उनका यह कहना है कि मैं 1 करोड़ भी जो है 1 मिनट में पेमेंट कर सकता हूं। मैंने घर के लिए वो पेमेंट नहीं ली है, अगर किसी के पास सबूत है वो कह सकते हैं, मैंने वो लोगों की पेमेंट की है। आज भी मैं वीडियो बदरवा हूं और बदरवा में लगातार पेमेंट कर रहा हूं। ये इल्जाम जो है बेबुनियाद है। लगातार जो कंट्रोवर्सी है ये कंट्रोवर्सी बढ़ रही है। उसके बाद एमएलए डोडा ने फिर से एक बार ये कहा कि जो पहले ईओ थे उनको जो है लॉरी अड्डा कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से जो है एक गाड़ी गिफ्ट दी गई थी। अब चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंदर इंटरफेयर क्यों नहीं कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कुछ फेलियर इसमें है, देखना यह जरूर है। क्योंकि अगर एक तरफ से लॉरी अड्डा जो है टाउन के अंदर है, डोडा के अंदर जो गाड़ियां आएंगी उन गाड़ियों से अड्डा लिया जाएगा, तो फिर ठाठरी और डोडा और भद्रवा वालों से क्यों लिया जा रहा है, जबकि भद्रवा वाला जो है भद्रवा में उससे फिर से अड्डा लिया जाएगा, ठाठरी वाला जो है उससे ठाठरी में अड्डा लिया जाएगा, किश्तवाड़ वाला जो है उससे किश्तवाड़ में अड्डा लिया जाएगा, फिर वो पुलडोडा में अड्डा क्यों देगा। एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है। मगर वहीं पर दूसरा सवाल ये है, अगर उस टेंडर के अंदर एक कॉन्ट्रैक्टर को यह बताया जाता है कि आपने पुलडोडा में भी जो है कलेक्शन करनी है, आपने गणपत ब्रिज के पास भी कलेक्शन करनी है, तो फिर ये क्या है। सवाल बहुत बड़ा यह भी है कि उस टेंडर में बहुत सारी चीजें लिखी होती है जिसमें टाउन के अंदर उस ड्राइवर को जो है बाथरूम यूज करने के लिए होना चाहिए, पार्किंग यूज करने के लिए होनी चाहिए, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। तो फिर वो चीजें कहां हैं, वे सभी चीजें हैं। जब टेंडर निकाला जाता है तो क्या उस टेंडर के अंदर ये तमाम चीजें सोची जाती है, क्या ये तमाम चीजें देखी जाती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कल मैंने जिला प्रशासन के अंदर जो एसआरटीसी बसेस के मैनेजर साहिब हैं और एमएलए डोडा हैं महराजुद्दीन मलिक, उनसे मैंने एक सवाल उठाया था। उनके ही एक सीनियर लीडर के तहत उनसे मैंने सवाल किया था, फारूक अहमद डार साहब से। मैंने कहा था कॉन्स्टिट्यूंसी 52 में 17 जो है
एसआरटीसीज है, वो 17 एसआरटीसीज है कहां, वो वर्किंग क्यों नहीं है, उनके लिए ड्राइवर क्यों नहीं है अवेलेबल। मुझे खुशी है कि उन्होंने आज सुबह ही मुझे फोन करवाकर उनका डाटा लिया और आज डोडा भरत रोड पर एक और एसआरटीसी दौड़ रही है। वहीं पर जिला के डीसी हरविंदर सिंह जी लगातार काम कर रहे हैं। जब भी उनके पास कोई फोन कॉल आती है वो उसके ऊपर अमल कर रहे हैं, मगर कुछ लोग जो हैं अपनी काम में कोताही बरत रहे हैं। जहां पर लॉरी अड्डा के ऊपर इतना बड़ा सवालिया निशान है, लगातार इसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो रही है, सिर फूट रहे हैं। मुझे पता नहीं कितनी वीडियोस जो है डॉन करवाई गई जब लॉरी अड्डा की जो है कंट्रोवर्सी चल रही थी, मुझे उन वीडियोस को डॉन करवाया गया। मैंने सवाल उस दिन भी उठाया था कि आखिरकार कब तक ये लॉरी अड्डा की कंट्रोवर्सी जो है चलती रहेगी, कब तक। मैंने लाइव लाया था शाहिद मलिक को, मैंने लाइव लाया था उस बदरवा के ड्राइवर को जिसके साथ मारपीट हुई थी, मैंने लाइव लाया था एक बार एमएलए के लोगों को, मगर फिर भी एक लॉरी अड्डा की जो कंट्रोवर्सी है ये खत्म नहीं हो पाई। एक बार फिर से सुर्खियों में है, लगातार लोग इस चीज से परेशान हैं कि आखिरकार कब लोगों के काम बनेंगे। क्या एमएलए डोडा महराजुद्दीन मलिक लॉरी अड्डा के इस कंट्रोवर्सी को जारी रखेंगे? क्या लोगों का भी वो कोई काम करेंगे? अगर महराज मलिक साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का सहारा छोड़ दिया है तो क्या अब वो खुद कोई काम करेंगे? क्या वो लगातार सकीना इत्तू के ऊपर ही बयान देते रहेंगे कि वो 12वीं पास है? क्या वो लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही कोसते रहेंगे या खुद के दम पर भी वो कोई काम करवाएंगे? सवाल बहुत बड़ा है। अगर बीजेपी के एमएलए को फंड्स काफी ज्यादा आ रही है तो फिर एक आम आदमी के मेंबर को जो तेज तरार है, जो सोशल मीडिया पर बोलता है, जो लगातार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के संपर्क में है, फिर उसको उसका फंड्स क्यों जो है डेवलपमेंटल फंड्स कम किया गया? एक बहुत बड़ा सवाल। अगर शक्तिराज परियार को जो है फंड्स ज्यादा दिए जाते हैं तो फिर क्यों जो है एमएलए डोडा को जो है फंड्स कम किए गए? बहुत बड़ा सवाल। आखिरकार कब तक ये कंट्रोवर्सी जो है चलती रहेगी? कब तक इस कंट्रोवर्सी के नाम पर हमारी डेवलपमेंट रुकी रहेगी? कब तक जो है हमारे स्कूलों का जनाजा निकलता रहेगा? आखिरकार क्यों इस तरह जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा में हो रहा है? कौन इस चीज का जवाब देगा? क्या कंट्रैक्टर इसका जिम्मेवार है? क्या म्युनिसिपल कमेटी डोडा इस चीज का जिम्मेवार है या जिला की प्रशासन इस चीज की जिम्मेवार है? आखिरकार कौन इस चीज को जो है लोगों के सामने क्लियर करेगा? लगातार इस तरह की कंट्रोवर्सी जो है देखने को मिल रही है, लगातार जो है हंगामे हो रहे हैं, लगातार ये चीजें जो हंगामात है हमें देखने को मिल रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि हंगामे बंद कीजिए। जिला एडमिनिस्ट्रेशन को इंटरफेयर करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह कल चक्काजाम पुलडोडा में हुआ, उन चक्काजामात से जो है काफी नुकसानात पहुंचने के जो है खदशात है। इसलिए एमएलए डोडा से भी हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा, एज पर जिस तरह उन्होंने कहा है कि नेशनल हाईवे के ऊपर अड्डा लेना जो है जुर्म है, नेशनल हाईवे के ऊपर हम टोल टैक्स देते हैं। अगर म्युनिसिपल कमेटी डोडा ने टोन टैक्स लेना है तो वो प्लीज कृपया करके टोन के अंदर ले, लोगों को शिकार न बनाए। जिस तरह हंगामात हो रहे हैं उन हंगामात को रोकने की कोशिश करें। क्या कुछ लग रहा है? क्या टोन के अंदर या पुलडोडा में जो टैक्स लिया जा रहा है उसके बारे में क्या कुछ आपका नजरिया है? जिस तरह ईओ डोडा ने इल्जामात जो है एमएलए के ऊपर लगाए हैं, क्या वो सही है? एमएलए डोडा ने जिस तरह ईओ डोडा के साथ जो है जिस तरह उनके ऊपर इल्जामात लगाए वो सही है? किस तरह जो है डोडा का विकास होगा ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आप डोडा की बाशऊर आवाम है, आप जज हैं, आप
आपने वोट दिए हैं, आपने सपोर्ट की है, आप डेवलपमेंट करते हैं, इसलिए आपके हाथ में सब कुछ है। आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। कब तक ये कंट्रोवर्सी बनी रहती है, हम आप तक जरूर जो है ये तमाम अपडेट पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे साथ साथ में। इस वक्त मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।